साहिबगंज की बेटी ने यूपीएससी पास कर जिले का नाम रोशन किया। यूपीएससी 2025 में हासिल की 365 रैंक। देश का सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हो गई है और साहिबगंज की बेटी निहारिका ने बाजी मार की, जिसमें रिजल्ट घोषित होने के बाद साहिबगंज पहुंचने पर निहारिका का स्वागत ढोल नगाड़े के साथ हुआ। उनके घरों में खुशियों का माहौल है। गांव समाज के सभी लोग बधाई देने और साहिबगंज की बेटी का एक झलक पाने के लिए वो घर पहुंचे, जहां निहारिका और उनके माता पिता ने पत्रकारों को बताया कि निहारिका शुरू से पढ़ाई में मेधावी रहने वाली है और वो निहारिका सिन्हा कुलीपाड़ा निवासी निरंजन सिन्हा और माता शबनम कुमारी की बड़ी बेटी है। पिता निरंजन सिन्हा पेशे से दर्जी का काम करते हैं, जबकि माता स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पर नर्स है। इस सफलता का श्रेय निहारिका अपने माता पिता के साथ साथ अपने गुरुजनों को देती हैं और स्पेशल थैंक्स अपने बेस्ट फ्रेंड रीतू महावर को। उन्होंने कहा कि रीतू और निहारिका 2006 से ही दोस्त है, जब वो कक्षा 7 में पढ़ती थी। 2018 में संत जेवियर स्कूल साहिबगंज से 10वीं पास कर 12वीं पढ़ाई 2020 में जौहर विद्या शामली रांची से पूरी किया था। साथ ही उन्होंने कोलकाता से 2023 में पास किया। उसके बाद यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली चली गई और 2024 में पहला प्रयास की, जिसमें मेंस नहीं हुआ। आखिरकार 25 में दूसरा प्रयास में 365 रैंक ला करके सभी को गौरवान्वित कर दिया। इसमें मेरी जर्नी की शुरुआत हुई, तब से मैंने सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी शुरू की। 2024 में मेरा पहला अटेम्प्ट था। मेंस तक पहुंची बट मेंस क्लियर नहीं हो पाया। फिर पापा मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, फिर से कहा कि एक बार फिर से कोशिश करो, पूरी जान लगा दो। 25 में दोबारा अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी हो गया। अभी हाल फिलहाल इंटरव्यू था, 3-4 दिन पहले रिजल्ट आया एंड 365वां रैंक इस बार प्राप्त हुआ। तो मेहनत सफल हुई, संघर्ष हुआ, फेलियर्स भी थे बीच में, बट फाइनली आज रैंक मिल गई। कि मैं नाम लेने जाऊंगी तो बहुत समय लग जाएंगे, लेकिन स्कूल से लेकर के KG1 यहाँ सेंट जेवियर्स से लेकर के मेरी JVM शामली, सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता, सारे टीचर्स, सारे प्रोफेसर का हमेशा सपोर्ट रहा है। सबने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया है, सबने पुश किया है और अच्छा करने के लिए, एंड तभी मैं यहाँ आज तक पहुँची हूँ। फैमिली सपोर्ट हमेशा से रहा है। मैं इस मामले में बहुत लकी रही हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है, कभी कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। मुझे स्ट्रीम चेंज करना था 12th के बाद, उसके लिए मुझे पूरी आज़ादी मिली। सिविल सर्विसेज भी जाना था, टेक्निकल सब्जेक्ट्स मेरा नहीं था, फिर भी मुझे पूरा सपोर्ट मिला। तो इन्हीं की वजह से मैं यहाँ आज पहुँची हूँ। देखिए, कठिनाइयों का सामना करना तो पड़ा, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने एकेडमिक्स को हमेशा प्रायोरिटाइज़ किया है। तो जब एजुकेशन की बात आती थी तो हमारे फाइनेंसेस कभी हमारे बीच में नहीं आए। तो इस मामले में मुझे कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि सारा संघर्ष मेरे पेरेंट्स ने खुद कर लिया। आपको खुद रिसोर्सफुल बनना पड़ेगा। जैसे मैंने घर से पूरी तैयारी की, ऑनलाइन मटेरियल्स का बहुत साथ मिला, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स मेरे साथ रहते थे, पॉलिटिकल साइंस में स्पेशली मैंने उनसे हेल्प ली थी। तो आप इन सारी मटेरियल्स का उपयोग करें। और यूपीएससी एक ऐसा चीज़ है कि कुछ फेलियर्स के बाद, 3-4 अटेम्प्ट के बाद आपको थोड़ा बैकअप प्लान का भी सोचना चाहिए। तो इस बात को भी प्रैक्टिकल रहते हुए ध्यान में रखा जाए। तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। मैंने बैचलर्स पॉलिटिकल साइंस में ही किया है, तो ज़्यादा मुझे सोचने की उस मामले में ज़रूरत नहीं पड़ी। जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है, तो मैंने जैसा कहा, मेरे प्रोफेसर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट दिया है। सारे मटेरियल्स बहुत इजीली ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, तो आप उन सब का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी अगर आपको खुद ऑप्शनल चूज़ करना है, एक बार आप सिलेबस देख लें, अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स देख लें, बाकी आप खुद कर लेंगे मैनेज। जैसे मैंने बताया, सबसे पहला ड्रीम तो मुझे मेरे पापा ने दिया था। उस समय तो मैं स्कूल में थी, बहुत छोटी थी, तो उस समय पता नहीं था सिविल सर्विसेज क्या होते हैं। बड़ी हुई, खुद के सब्जेक्ट्स लिए, खुद का एक्सपोजर हुआ, फिर मेरे प्रोफेसर्स, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे समझाया, तो मैंने और सिविल सर्विसेज के बारे में जाना और मैंने तय किया कि मुझे यही करना है। 2 चीज़ें सर, पहला है कि आप अपना थोड़ा खुद का रिसर्च कर लें, क्या सिलेबस है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सीधे दिल्ली पहुँच जाए। और दूसरा है कि मुझे सेल्फ स्टडी में हमेशा भरोसा रहा है, तो मैंने सोचा था कि हो जाएगा, मे भी समय लगे, डिले हो, बट घर से भी हो जाएगा खुद के भरोसे। देखिए, मेरे रैंक और कैटेगरी के हिसाब से मुझे जो भी सर्विसेज मिले, मैं वहाँ पूरी निष्ठा से काम करना चाहूँगी। हमारे ब्यूरोक्रेसी का मेन गोल इम्प्लीमेंटेशन रहता है, चाहे वो कोई भी पॉलिसी हो, ट्रांसपेरेंसी से, अकाउंटेबिलिटी के साथ जनता तक वो सेवा को पहुँचाना। तो मैं भी अपना योगदान नहीं देना चाहूँगी। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं तो अपना योगदान दूँगी ही। मेरा मैसेज ये है कि एजुकेशन पे बहुत फोकस करें। स्किलिंग एजुकेशन सरकार भी बहुत कुछ कर रही है आज महिलाओं के लिए, तो परिवारजनों को सपोर्ट देना होगा। जैसे मैं यहाँ तक पहुँची क्योंकि मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो मेरा यही मैसेज है, निवेदन है सबों से कि सपोर्ट करें अपनी बेटियों को। तो बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और यही इसका ड्रीम था और हम उसको पूरा करने के पीछे जो भी रिक्वायरमेंट है वो करते चले गए। कभी भी इसको डिप्रेशन में नहीं डाला या कभी भी इसको ये नहीं कहा गया कि आप धैर्य मत खोना। वो इसका मम्मी का एक पुराना डायलॉग है, धैर्य मत खोना।
और हम भी उसी को रिपीट करते थे। नतीजा आज आपके सामने है। आप अपने जैसे साधारण लोगों को क्या मैसेज देंगे? आप क्या मैसेज देंगे? मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहूँगा कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग ही मेरा मोटो है। और खान पान में या रहन सहन में थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर भी ले, लेकिन एजुकेशन 100% बच्चों को देना है। नतीजा आपके सामने है, क्योंकि एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप फिर किसी चीज़ से भी लड़ सकते हैं। और अगर वो हथियार नहीं है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ है, फिर तो दिक्कत है, फिर आप वो गोल नहीं अचीव कर पाओगे जो आप सपना देखे हैं।